ऑफिस कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्यों? मैं क्यों नहीं पूछ सकती? देखो श्री, प्लीज डोंट स्टार्ट, ओके? स्टार्ट व्हाट? मैं तो अभी कुछ पूछा भी नहीं है तुमसे। क्या तुम्हारे दिल में चोर है? कम ऑन यार, मेरा मूड खराब मत करो। बर्बाद तो तुम कर रहे हो हमारी मैरिड लाइफ को उस चीप सी एम्प्लॉय के पीछे। क्या बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, तो तुम नहीं जानते कि मैं क्या कह रही हूँ? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, अभी बताती हूँ। व्हाट इज दिस? ये क्या है? एक्सप्लेन करो। तुम उस चीप लड़की को शॉपिंग करने लेके गए थे? एक मिनट, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? हर सेकंड की तो तुम्हारी मुझे रिपोर्ट रखनी पड़ती है। देखो श्री, लोगों की बातों पे यकीन करना छोड़ दो, और खासकर ये लोअर स्टाफ, इनके पास कुछ और करने को तो होता नहीं है। दूसरों की खुशी और सुकून तो तुमने हमारा बर्बाद ही कर दिया है। I've told you so many times and this is the last time. Stop this nonsense. पप्पू, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। वो मैंने तुमसे एक बात करनी थी, बैठो ना मेरे साथ थोड़ी देर। जी बोलिए। देखो, सज्जाद की बातों का ना बुरा ना मनाया करो। वो बड़बूला है, गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, मगर यकीन मानो दिल का बहुत अच्छा है और तुमसे तो बहुत ही प्यार करता है। जी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। सच्ची बात तो ये है, हमें तुम्हारी नौकरी से या तुम्हारी कमाई से तो कुछ लेना नहीं है। अब तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा निभा रहे हैं, वरना तो कभी भी तुम्हें जॉब ना कराते। इसीलिए तो वो गुस्से में रहता है। सारा वक्त तुम ऑफिस में होती हो, बचा खुचा टाइम तुम्हारा मेके में गुजरता है। उसको तो बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता ना तुम्हारे पास बैठने का। वो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे सुन तो लो मेरी पूरी बात, मैं बात कर रही हूँ ना। और वैसे भी तुमने तो ऑफिस की गाड़ी में ही जाना है ना, अब वो तो तुम्हें टाइम पर ही लेकर जाएगी। वो आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं बस ये कह रही थी कि मेरे घर में सुकून है, मेरा बच्चा खुश रहे। एक बात कहूँ तुम्हें, अगर उसका कोई काम होता ना तो यकीन करो वो तुम्हारी फौरन जॉब छुड़वा देता। मैंने उसे काफी बार कहा है कि जॉब कर ले, लेकिन वो करना ही नहीं चाहता है। नहीं, जॉब वाली नेचर नहीं है उसकी। वो तो अपना काम करना चाहता है, और बस तुम कैसे भी करके उससे छोटा मोटा काम करवा दो तो यकीन मानो वो मसरूफ हो जाएगा और चिड़चिड़ा भी नहीं होगा फिर। और फिर कुछ दिन बाद तुम भी जॉब छोड़ देना। मेरी जॉब को तो आप रहने ही दें, और जहाँ तक उसका ताल्लुक है मैं बात करती हूँ ऑफिस में कि कोई लोन मिल जाए। हाँ क्यों नहीं, मिलेगा ना लोन, क्यों नहीं मिलेगा। मैंने सुना है तुम्हारा बॉस बहुत अच्छा है और बहुत मेहरबान भी है तुम पर। बर्बाद तो तुम कर रहे हो हमारी मैरिड लाइफ को उस चीप सी एम्प्लॉय के पीछे। तुम उस चीप लड़की को शॉपिंग करने लेके गए थे? I've told you so many times and this is the last time. Stop this nonsense. यहाँ क्या कर रही है तू? खाला चाय बना रही हूँ सजाद के लिए। न किससे पूछ के चाय बना रही है तू ये? वो तो दिन में एक ही कप चाय पीता है। खाला कसम से उसने मुझे कहा था कि ना मेरे लिए चाय बना दो, मेरा सर बहुत दुख रहा है, इसीलिए बना रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की उसके लिए। बंद कर इसको और जा अपने कमरे में। उसके सर का दर्द तो मैं दूर करती हूँ, जाकर बंद कर। और कोई जरूरत नहीं चाय ले जाने की। अल्लाह क्या हो रहा है? मिस नौशीन,
अगर आपने आज की वर्कशीट कंप्लीट कर ली है तो प्लीज मेरे रूम में ले आए। थैंक यू। सर मैं कम इन? सर ये रही फाइल, आप चेक कर लो। सर आप ठीक है ना? नहीं, ना मैं ठीक हूं और ना ही मेरी लाइफ। सब खैरियत है? कोई परेशानी है क्या? परेशानी नहीं, परेशानियां हैं। सर अगर आप मुनासिब समझे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। I mean, आप बहुत उलझे हुए लग रहे हैं। मैंने आज से पहले आपको इतना परेशान नहीं देखा। अच्छा लगा आपको यूं पूछना। जिंदगी में कोई ऐसा होना चाहिए जो आपकी फिक्र करे। अच्छा लगा मुझे आपका यूं मेरे लिए फिक्रमंद होना। सर मैंने तो बस इंसानी हमदर्दी के तहत पूछ लिया। आप चले हमदर्दी में ही पूछा तो सही आपने। मैं अपनी वाइफ की वजह से परेशान हूं। शी इज मेड माई लाइफ अ लिविंग हेल। ऐसे क्या घूर रही? ये क्या चल रहा है आजकल तेरे और इस चालाक लूमड़ी के बीच में? देख रही हूँ आजकल बहुत आगे पीछे घूम रही है वो तेरे। हालांकि घूमना तो मेरी बीवी को चाहिए ना। अब अगर वो नहीं पूछेगी तो कोई तो ख्याल करेगा मेरा। ख्याल के बच्चे ना दिमाग जरा दुरुस्त कर ले। खुशी बीवी है तेरी, इस तरह तो तू बिगाड़ लेगा उससे सारी बात। उससे मेरी बनी ही कब अम्मी? जब से इस घर में आई है शादी करके, एक बार जो हंसी खुशी उसने मेरे से बात की उससे अच्छी तो ये आमना है। मैं देख रही हूँ जब से ये आई है ना तेरी हवा कुछ उखड़ ही गई है ना। दिमाग दुरुस्त कर ले, समझा बेटा? दिल भी जो है ना वो देख कर लगाया कर। और इस कंगली के पास है ही क्या तुझे देने के लिए? कुछ ना दे, कम से कम मोहब्बत तो देगी ना। मोहब्बत का अचार डालना है तूने, ये मुरब्बा? बेवकूफ, नौशी से बना के रखने में ही मसलहत है। मैंने बात कर ली है, उसे राम कर लिया है। वो तुझे कारोबार करवा के देने वाली है बहुत जल्द। मजाक कर रही हैं आप? नौशी मुझे कारोबार करवाएगी? और पूरी बात सुन लिया कर, आगे बताती हूँ तुझे मैं। सुन, मैंने की थी आज उससे पूरी बात। रिलैक्स नौशीन, मैंने ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओ। सर मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि जब इस किस्से से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है तो आपकी वाइफ मुझे क्यों घसीट रही है? शायद ही हमारी बेज़रसी दोस्ती मेरे स्टाफ वाले मेरी वाइफ को एग्जैजरेट करके बता रहे हैं। सर देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं कोई भी स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकती। आपकी बिला वजह की मेहरबानी मेरी मुश्किलात बढ़ा रही है। नौशीन डोंट वरी, मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैंने अपनी मिसेस को समझा दिया है। सर आपने तो समझा दिया, मगर मेरा शौहर, उसे कौन समझाएगा? वो भी तो इस गलतफहमी का शिकार है। उसे लगता है कि मेरा और मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। आई एम सो सॉरी कि सब चीजें इतनी गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर तुम कहती हो तो मैं उससे बात कर लेता हूँ, उसकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। नहीं सर, थैंक यू सो मच। वो किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं है। आप नहीं जानते उसे। अब बात करेंगे तो मामला और मजीद बिगड़ जाएगा। तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो प्लीज। सर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। एनीथिंग प्लीज बोलो। सर क्या आप मुझे चंद लाखों का लोन दिलवा सकते हैं? अगर मुझे लोन मिल जाएगा तो सज्जाद का कोई काम स्टार्ट करवा दूंगी।
इस तरह से वो बिजी भी हो जाएगा और मैं अपनी जॉब ध्यान से कर भी पाऊंगी। मैं घर और जॉब की परेशानी एक साथ हैंडल नहीं कर पा रही। ओके, रिलैक्स, मैं अरेंज करता हूँ। ओके, तुम सिर्फ अपनी जॉब पे फोकस करो, टेंशन मत लो। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मेरा कितना बड़ा मसला हल कर दिया। यू आर ऑलवेज वेलकम। सर, आप ये फाइल देख लीजिए। हेमर, यहाँ हो तुम, यहाँ हो, उठो, मेरे पास आओ। तो अच्छा हुआ कि शेख साहब से मैंने रिजल्ट मंगवा लिया, वरना ये तो हमेशा कहता रहा कि मैं पास हूँ। अब्बू, 3 ही सप्लियां तो आई हैं मेरे बाकी दोस्त तो सारे सब्जेक्ट में फेल हुए। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हीं की सप्लियां आती हैं ना। कोई बात नहीं, फिर दोबारा इम्तिहान दे देगा ना। ये इम्तिहान देगा, ये तो इम्तिहान ले रहा है हमारा। 2 साल से नौशीन ने कितना खर्चा किया है इसकी तालीम पर, इस घटिया रिजल्ट के लिए। वो देखेगी तो कितना दुख होगा उसे। अरे मेरी बात सुने, क्या जरूरत है नौशीन को बताने की? हम बोल देंगे ना कि बच्चा पास हो गया है। तुम अगले साल ना अच्छे से मेहनत करके फिर पेपर दे देना। हाँ, तुम्हारे बस का रोग नहीं है ये पढ़ना वढ़ना। जाओ, जाके कोई काम धंधा ढूंढो। अगर मुझसे काम करवाना चाहते हैं ना तो मुझे बाहर भिजवा दे, मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। बाहर? अच्छा, कहाँ जाना चाहेगा मेरा बेटा? यूरोप जाना है मुझे दोस्तों के साथ। यूरोप? 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 यूरोप जाएगा, यूरोप जाएगा, यूरोप जाएगा। दबा से कम। अब बस छोड़ भी दें, अब बिलावजह अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। ठहरे, मैं पानी लेकर आऊं। और अब बच नाक कटवा दिया। बेटा, पूछा था उससे, बल्कि तुम्हारे अब्बू ने डांटा भी था उसे। अब इतनी सी बात पर बच्चे की जान थोड़ी ले सकते हैं। अम्मी, आप शायद जानती नहीं है कि मेरी उम्मीद कितनी बुरी तरह से टूटी है। मैट्रिक में तो वो जैसे तैसे करके पास हो गया था, मगर इंटर में तो उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी मेहनत बेटा, लेकिन मसले मसाइल घर के खत्म हो तो वो कुछ करे ना। इस तरह के माहौल में बच्चा कहाँ पढ़ सकता है? अम्मी, आप जानती हैं कि घर के सारे मसले मैं खुद देखती हूँ, सारी परेशानियां, सारी तकलीफें मैं खुद झेलती हूँ। उससे तो मैंने सिर्फ एक चीज मांगी थी और वो था उसका अच्छा रिजल्ट। वो निकम्मा मुझे वो भी नहीं दे सका। अच्छा ही रिजल्ट सब कुछ नहीं होता। मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की थी, अब किस्मत में यही था तो क्या कर सकते हैं। अम्मी, खुदा के लिए उसकी नालायकी पर पर्दे मत डालें। आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि कितना हडराम है आपका बेटा। वो हडराम नहीं है, बहुत अच्छा है मेरा बच्चा। तुम्हें पता है वो बाहर जाना चाहता है। क्या? बाहर? भाई, तुम पैसों का बंदोबस्त करो, मेरा बच्चा बाहर चला जाएगा। तुम जरा सोचो तो सही, वो बाहर जाएगा तो हमें पाउंड्स में हर महीने पैसे भेजा करेगा। तुम्हारे मसले भी खत्म और मेरी परेशानियां भी। तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? अब वो मैं सजाद जी के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। वैसे तो ये काम आपके करने वाले हैं, फिर भी मैंने कहा चलो मैं काट देती हूँ। तुम होती कौन हो मुझे मेरे कामों की लिस्ट बताने वाली? जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ। रुको, अपना काम खत्म करो। ठीक है। सजाद, मैं थक कर आई, इससे कहो कि अपना काम कहीं और जाकर करे। तो मेरे लिए थक कर आई हो? ये नखरे जाकर ना किसी और को दिखाना। और आमना, एक बार तुम काम खत्म कर लो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेकर जाऊंगा। हाय, सच्ची आइसक्रीम? आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद है। और आपको पता है कराची की आइसक्रीम की ना बड़ी धूम सुनी हुई है मैंने। हाँ ठीक है, मैं ये जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, फिर चलते। अच्छा,
और क्या क्या पसंद है? और ना मुझे हाय स्त्री ना चल और ना मुझे ना वो बिरयानी पसंद है, कबाब पसंद है, समोसे, पकौड़े, फ्रूट चाट, अच्छा पापड़ी बस चाट। बस बस ठीक है, काम खत्म करो। अभी तो कह रहे थे लेके जाऊंगा भाई। दिमाग खराब ही रहता है वैसे इस घर में सबका। हेलो। हेलो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? आवाज को क्या हुआ है? काफी बुझी बुझी सी लग रही है। जी सर, बस वो हल्का सा सर में दर्द था। ओ, वैसे सर के दर्द को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए, और तुम्हारे तो रेगुलर सर में दर्द हो रहा है ना? शायद कभी नोटिस नहीं किया। मैंने किया ना गौर। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आता हूँ और तुम्हें क्लिनिक ले जाता हूँ चेकअप के लिए। तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ। नहीं नहीं सर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम ठीक नहीं हो और बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। बस तुम रेडी हो जाओ, मैं 15 मिनट में तुम्हें आ रहा हूँ पिक करने के लिए। अब नहीं नहीं सर। हेलो हेलो